नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अचानक आए आंधी तूफान से लाखों का नुकसान, कई जगह गिरे पेड़ पौधे और मकान। हनुमाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों की कोरेक्स बरामद। करहिया क्षेत्र के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर किया घेराव और चुनावों के मद्देनजर पार्टियां मैदान में, कांग्रेस ने लगाए भाजपा पर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। करहिया क्षेत्र के आक्रोशित लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर कार्यालय का किया घेराव, लाइट की बंद। करहिया मंडी क्षेत्र में पिछले 2 महीने से बिजली की समस्या को लेकर काफी विरोध चल रहा है। बिजली कटौती, बढ़ते हुए बिजली के बिल, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज सैकड़ों लोग एनएसयूआई के नेतृत्व में बिजली विभाग पहुंचे। क्या है लोगों की मांगे, क्या कहना है आम जनमानस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का, आप सुनिए। पिछले 2 महीने से लगातार, जब से गर्मी आई है, बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार बाढ़ के अंदर रात में लाइटें 2-2 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे के लिए लाइटें चली जाती है और बार बार अवगत कराने के बाद बार बार ज्ञापन दिया। यहाँ के ई और सी को मैंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। ये करहिया मंडी के निवासी हैं। इनके यहाँ पिछले 1 महीने के अंदर लगातार पंखे तक नहीं चलते हैं, लाइटें नहीं है। इस गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर हैं और आज हम लोगों ने आके यहाँ पे ज्ञापन धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की समस्या का निदान नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग बिजली विभाग के ऑफिस के अंदर की लाइटें और पंखे नहीं चलने दूंगा। और जब तक हम लोगों का निदान नहीं होता है और इस जो बिजली विभाग की लापरवाही है, यहीं बगल में इटाहा गांव है जहाँ पे 400 घर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं और इनके बिजली के बिल अभी आप देखिएगा, ये 2600 रुपए, 2400 रुपए, 2-2000 रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। 2400-2600 रुपए 2000 बिल आ रहे हैं। किस बात के बिल ले रहे हो आप? जब आप लाइट नहीं दे रहे हो, 45 डिग्री के टेम्परेचर में ये लोग बिना लाइट और पंखे के रहने के मजबूर हो रहे हैं, तो किस बात की बिल? ये पूरे लापरवाही यहाँ के प्रबंधन की है, बिजली विभाग के अधिकारियों की है। ये बेकायदे एसी में बैठे रहते हुए हैं, इनके शहर की कोई चिंता नहीं है। मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है। काम करो, युवराज सिंह काम करो। हमारा बिल आया है 6707 रुपए। मैं और मेरा बेटा और एक बहू रहते हैं घर में। इनका लाइनमैन जाता है कि पैसा दो, और अच्छे लाल तिवारी जी जबरदस्ती केस बनाते हैं। वहाँ हमारे पोल के बाहर टीवी डिस्क का तार है, उसको ये जबरदस्ती बोलते हैं कि आपने लाइन चोरी की है। अधिकारियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। इस संबंध में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात की गई तो अनजान बनते नजर आए। इस संबंध में क्या कहा संबंधित अधिकारी ने, आप खुद सुने। डी साहब के चैम्बर में ताला बंद करा गया है, जो कि सही नहीं है। प्लस कार्यालय के ऑफिस अंदर कैश सेक्शन वगैरह सबके लाइट वगैरह बंद की गई है, जो सही नहीं है। जो भी मांग रहती हैं आपको ज्ञापन के साथ में देना चाहिए, जो उचित रहता है। केबिल की उनकी समस्या है करहिया में, तो केबिल की समस्या, केबिल अपने पास कल आ गई है, शेड्यूल से बुलाया गया है, तो केबिल भेजी जा रही है उनके यहाँ। लाइट भी बंद कर दी गई है, बोले मांग पूरी नहीं होगी। नहीं तो मांग पूरी होगी तो ये नहीं है कि आप कार्यालय के ऑफिस की लाइटें बंद कर दें, है ना। आप अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जो आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहा है, अंदर बाहर नहीं होने दिया जा रहा है। ये चीज़ सही नहीं है। काम अपनी जगह पे है कि काम उनका कराया जा रहा है। कार्यालय के अंदर कर्मचारी के अंदर, वहाँ लेडीज़ कर्मचारी भी हैं हमारे यहाँ, वहाँ आप उल्टी सीधी बात की जा रही, वो सही नहीं है। हाँ, केबिल उनके यहाँ पहुँचाई जा रही है। जो केबिल समस्या थी, केबिल समस्या का निराकरण किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर आरएसएस के इशारे पर चुनाव लड़ने लगाए आरोप। जब से पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों की सरगर्मी शुरू हुई है, तभी से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरएसएस के इशारे पर पंचायत और नगरीय चुनाव कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सुनवाते हैं। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से सही ढंग से पक्ष नहीं रखा जाता है। सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं न्याय पाने के लिए। हर किसी को 5 साल में रोटेशन का इंतज़ार रहता था,
कि रोटेशन में चुनाव हो, आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो। मैं स्वयं पंचायत मंत्री रहते हुए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में हमने पंचायत चुनाव को लेके ग्राम पंचायत स्तर से वार्ड, ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत सदस्य तक का, जनपद अध्यक्ष तक का आरक्षण रोटेशन में हो, ये व्यवस्था कर ली थी। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था, पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चाहती, अगर उनकी नीयत साफ होती तो बिना जो नया अध्यादेश लाए, बिना अध्यादेश लाए और जो हमने रोटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण एक दिन में कराकर और चुनाव घोषित कर सकते थे। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इनके आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, गिट्टी से भरा ट्रक पेड़ से टकराया, घंटों यातायात बाधित रहा। सुबह 5 बजे वेंकट रोड पर गिट्टी से भरा एक हाईवा ट्रक वेंकट टॉकीज के सामने लगे पेड़ से टकरा गया। इससे बिजली के कई तार टूटकर सड़क पर आ गए और घंटों यातायात बाधित रहा। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। क्या कहा प्रत्यक्षदर्शियों ने, आप भी सुनिए। रात में सुबह 8 बजे लगे, 5 बजे के आसपास पेड़ गिर गया। डंपर की ठोकर लगी होगी, डंपर इसी में पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकरा गया है, इसी के कारण पेड़ गिर गया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान अभी तक तो नहीं हो पाया इतना, लेकिन पेड़ तो ख़त्म ही हो गया। किसी को चोट वोट तो नहीं आई? चोट नहीं आई किसी को, डंपर को चोट आई है बस। हो गए, ठोकर मार दिया ये डंपर वाला, ठोकर मारा तो पेड़ गिर गया इसी के ऊपर। कोई था नहीं उस समय? रोड में तो कोई नहीं था, मतलब दुर्घटना होने से बच गया। बिजली की तार और सब टूट गए। लाइट गोल है हम लोगों की, कब तक में लाइट आती है मालूम नहीं। लाइट गोल है? लाइट गोल है। तेज आंधी की वजह से सिरमौर चौराहा स्थित मेडिकल स्टोर के ऊपर यूनिक एडवर्टाइजिंग की होर्डिंग गिरी। बाल बाल बचे कॉलेज के सैकड़ों छात्र। अचानक आए मौसम के बदलाव से लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं सिरमौर चौराहा स्थित कमल मेडिकल के ऊपर यूनिक एडवर्टाइजिंग की लगी होर्डिंग गिर गई, जिससे विंध्या कॉलेज के सैकड़ों छात्र बाल बाल बचे। ऐसा कहा जाता है कि यूनिक एडवर्टाइजिंग के मालिक को राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है, जिससे उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। 12 वर्ष पूर्व भी यूनिक एडवर्टाइजिंग की होर्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले भी होर्डिंग में फैले करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि आज की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, किंतु प्रशासन को चाहिए ऐसी होर्डिंग की जांच समय समय पर की जाती रहे जिन पर अवैध होने के आरोप लगते रहते हैं। साथ ही होर्डिंग की गुणवत्ता पर भी समय समय पर ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों द्वारा स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण बचाने का संदेश लोगों को दिया गया। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने पेड़ों के कटान और प्रदूषण की हानियों के बारे में लोगों को बताया। अधिक से अधिक पौधे लगाकर धरा को हरा भरा बनाने की अपील की। प्रत्येक व्यक्ति से कम एक पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करने की अपील की गई। छात्रों ने घर घर जाकर लोगों को पर्यावरण बचाने के प्रति जागरूक किया, जिससे कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से हमें प्रकृति की रक्षा करने में मदद मिले। साथ ही छात्रों ने कॉलेज में लगे पौधों में पानी भी डाला, जिससे वो हरे भरे रहें। वहीं छात्रों ने तालाब किनारे पड़े पॉलीथीन को उठाकर नष्ट किया और तालाब को पॉलीथीन मुक्त करने का संकल्प लिया। इस दौरान छात्रों के साथ कॉलेज के शिक्षक भी मौजूद रहे। एरोप्लेन वगैरह है, ये एक लेयर बन रही है। जैसे ओजोन लेयर होती है वैसे ही एरोसोल की एक लेयर बन रही है वो, और साथ में ये जो पॉलीथीन वाला इस टाइप का जो प्रोडक्ट है जो रिसाइकल नहीं हो रहा है, ये 2 बेसिक रीज़न है। और तीसरा रीज़न है कि पेड़ों की कटाई हो रही है और पेड़ जो लगाए जा रहे हैं वो ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो न छाँव देते हैं और ना ही ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन और छाँव देने वाले पेड़ बरगद, पीपल, नीम, क्योंकि इनकी लकड़ी हमें अच्छी नहीं लगती, इनका हमें फल अच्छा नहीं लगता, इनसे जो है हमें कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, इसलिए इन पेड़ों को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये जीवन दायनी पेड़ हैं। इसीलिए तालाब में हम तालाब पर आए और हमने ये देखा कि जो तालाब के किनारे कचरा है उसको लोग बहुत अगर सफाई भी करते हैं तो इकट्ठा करके जला देते हैं। इसको इंसिनरेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है सर, डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन होता है।
पॉलीथीन जलती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें जो खाद बनाने की प्रोसेस होती है, सारे जो डिग्रेडेबल मटेरियल हैं उनको हमको लैंड फिलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, और जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है इनको हमको रिसाइकल के लिए भेजना चाहिए। पहले आप बस्ती में भी गई थी वहाँ जी, बस्ती में क्या है कि मैं वहीं पे रहती हूँ, मेरा कॉलेज वहीं पे है, मैं उनका रहन सहन देखती रहती हूँ, तो बस्ती के बच्चों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इन बच्चों को भी ये दिखा रही हूँ कि आप हर जगह कोई एरिया भी कटाई हो रही है, और पेड़ जो लगाए जा रहे हैं वो ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो न छाँव देते हैं और ना ही ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन और छाँव देने वाले पेड़ बरगद, पीपल, नीम, चूँकि इनकी लकड़ी हमें अच्छी नहीं लगती, इनका हमें फल अच्छा नहीं लगता, इनसे जो है हमें कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, इसलिए इन पेड़ों को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये जीवनदायिनी पेड़ हैं। इसीलिए तालाब में आपने जी, तालाब में हम तालाब पर आए और हमने ये देखा कि जो तालाब के किनारे कचरा है उसको लोग बहुत अगर सफाई भी करते हैं तो इकट्ठा करके जला देते हैं। इसको इंसिनरेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है सर, डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन होता है, पॉलीथीन जलती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें जो खाद बनाने की प्रोसेस होती है, सारे जो डिग्रेडेबल मटेरियल हैं उनको हमको लैंड फिलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, और जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है इनको हमको रिसाइकल के लिए भेजना चाहिए। पहले आप बस्ती में भी गई थी वहाँ जी, बस्ती में क्या है कि मैं वहीं पे रहती हूँ, मेरा कॉलेज वहीं पे है, मैं उनका रहन सहन देखती रहती हूँ, तो बस्ती के बच्चों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर भावना पांडे है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की टीचर हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और हम लोगों ने आज ये निशा मैडम के प्रयासों से और हमारे संस्था प्राचार्य के सहयोग से हम लोगों ने आज ये छोटा सा प्रोग्राम बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है। होप कि हम लोग इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जितना भी हम लोग को आज समय मिला और जितना भी हम लोग टाइम दे सकते थे हमारे बच्चों की, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसके चलते हम लोगों ने जितना भी हमको प्रयास हमें समझ में आया उतना हमने पूरी कोशिश की करने की, और होप कि इस प्राचीन मंदिर के सामने हमने ये मुहिम स्टार्ट की है तो आगे भी ये मुहिम चलती रहेगी। बच्चों के सहयोग और मैडम के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हमारी मैम ने बताया कि पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं। वास्तविकता हम पैदा होते ही सांस लेने लगते हैं और जाते वक्त भी हम सांस लेते हैं, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम खुद को सेफ रखना चाहते हैं। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं, अगर पर्यावरण नहीं है तो शायद हम नहीं। इसलिए मैं सबको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ जैसे आप अपने को मेंटेन करते हो वैसे पर्यावरण को। मौसम ने ली अचानक करवट, तेज आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश। 21 मई से मौसम में बदलाव आया है। पिछले 2 दिनों में जहां मौसम में बदलाव आने से ठंड से लोगों को राहत मिली थी, वहीं आज 23 तारीख को तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिससे शहर सहित रीवा के आसपास के इलाकों में लाखों के नुकसान की खबरें आई हैं। कई जगह बिजली के तार टूट गए, मकान गिर गए, पेड़ उखड़ गए। वैसे भी इस साल आम नहीं आए थे, लेकिन जिन पेड़ों में आम थोड़े बहुत थे भी वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं सिंधी चौराहे में गुप्ता परिवार के मकान का टीन शेड बीच सड़क में गिर गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत, परिजन ने विद्युत कार्यालय का किया घेराव। हनुमना निवासी आशीष दुबे नाम का युवक हनुमना स्थित विद्युत केंद्र में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में पदस्थ रहा है। बताया गया कि शुक्रवार की देर शाम तेज आंधी के चलते विद्युत लाइन टूटने से कर्मचारी उन्हें सुधारने का काम कर रहे थे। शनिवार को जब आशीष 11,000 केवी लाइन में सुधार कार्य कर रहा था, तभी अचानक से करंट लगते ही वो ऊंचाई से नीचे गिरकर घायल हो गया। हादसे में घायल हुए कर्मचारी की आज सुबह रीवा से प्रयागराज ले जाते समय मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव लेकर हनुमाना विद्युत विपणन केंद्र पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। हनुमाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बनारस से लाई जा रही नशीली कफ सिरप एवं इनोवा कार बरामद। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एएसपी मऊगंज विवेक लाल के निर्देश पर एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के मार्गदर्शन में हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव को स्टाफ के साथ मिली बड़ी सफलता। यूपी के बनारस से रीवा की ओर लाई जा रही नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ाई। इनोवा कार में छिपाकर लाई जा रही थी नशे की
यूपी एमपी बॉर्डर में घेराबंदी कर पुलिस ने की कार्यवाही। तस्कर वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। 16 बोरियों में 25 से 30 पेटी नशीली कफ सिरप पुलिस ने की बरामद। वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान हनुमाना पुलिस कोरिक्स की कफ सिरप पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। कल रात में हनुमाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई कोरेक्स की खेप है जो मूवमेंट में है, कहीं गाड़ी से उसको आना कर रहे हैं। उस बात पर से हनुमाना पुलिस ने जाके चेकिंग करने का प्रयास किया। उसी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी उनको संदिग्ध स्थिति में मिली। गाड़ी वाले ने गाड़ी बैक कर ली। बैक करके गाड़ी वाला भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो गाड़ी तो पुलिस ने पकड़ ली है। तो गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को 4000 सीसी ऑनरेक्स कफ सिरप वो मिला है और उसमें जो चालक थे, आरोपी थे, वो भाग गए हैं। पुलिस ने वाहन स्वामी के विरुद्ध वाहन का डिटेल निकाल के वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और ऑनरेक्स सिरप जो 4000 सीसी मिली थी उसको जब्त कर लिया है। साथ में इनोवा कार को भी जब्त कर लिया है। पूरा मसरूका करीब 20 से 21 लाख के आसपास का, इसमें 6 लाख के आसपास की कोरेक्स सिरप है। तो ये कहाँ से लाई जा रही थी? अभी जब कोई मिला नहीं है, इस संबंध में अभी पुलिस विवेचना कर रही है। जिस तरह आरोपी मिलेंगे पूछताछ करके इसमें कहाँ से लाई जा रही थी, किसके पास लाई जा रही थी, कहाँ बेची जा रही थी, पतासाजी की जाएगी। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अचानक आए आंधी तूफान से लाखों का नुकसान, कई जगह गिरे पेड़ पौधे और मकान। हनुमाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों की कोरेक्स बरामद। करहिया क्षेत्र के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर किया घेराव और चुनावों के मद्देनजर पार्टियां मैदान में, कांग्रेस ने लगाए भाजपा पर आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।